अपनों की बेवफाई और लड़ाई झगड़े से तंग आकर ही किसी दिलजले ने कहा होगा कि इंसानों से ज्यादा वफादार तो जानवर हैं। अब इंसानों के साथ हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस तो इतना बुरा नहीं है, लेकिन आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे जानवर जरूर दिखाएंगे कि जिन्हें देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि इंसानों के साथ दोस्ती और वफादारी में जानवर भी कम नहीं है। इंसान इन्हें मोहब्बत दे तो इसे कई गुना करके वो वापस लौटाते हैं। लेकिन दोस्तों, इन यूनिक और अनयूजुअल फ्रेंडशिप रिलेशंस को देखने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के साथ अपनी फ्रेंडशिप तो पक्की करें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। दोस्तों, दुनिया भर में कुत्ते और बिल्ली की तरह लोग बर्ड्स भी पालते हैं, मगर हमें यकीन है कि आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि किसी ने कौवा पाला हो। तो मिलिए जर्मनी की खातून रिंशे से कि जिनकी कई साल से इस कौवे से बेमिसाल दोस्ती है। और इस अनयूजुअल फ्रेंडशिप का आगाज उस वक्त हुआ जब रिंशे एक रोज पार्क में वॉक कर रही थी, तो उन्होंने देखा कि कौवे का एक बच्चा बहुत खराब हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था। ना तो वो चल सकता था और ना ही उड़ सकता था। इस लड़की को उस पर तरस आया तो उसे उठाकर अपने घर ले आई। अब खुद उसके घर वालों ने भी उसे मना किया कि कौवे को नहुसत की अलामत समझा जाता है, इसे घर में ना लाओ, लेकिन उसने किसी की ना मानी। रिंशे ने उस कौवे के बच्चे की ट्रीटमेंट की, उसे खाना पीना हत्ता के उड़ना भी उसी ने सिखाया। उसके बाद सभी को लगता था कि शायद कौवे का बच्चा उड़कर यहाँ से चला जाए, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। उस कौवे ने रिंशे को वो सारा प्यार इस तरह लौटाया कि उनके साथ ही वो जमा रहता था, उन्हीं के साथ शॉपिंग करने बाहर जाता, उनकी गाड़ी में घूमता रहता, हत्ता के उनके साथ आइसक्रीम भी खाता था। और आज भी रिंशे और इस कौवे की दोस्ती उसी तरह कायम है और दुनिया इनकी मिसालें देती है। ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाले डाइवर मार्को अक्सर डीप सी डाइविंग के लिए जाते रहते हैं। दरअसल ये मैरीन लाइफ के बारे में रिसर्च किया करते हैं और इसी तरह की एक डाइव के दौरान इनकी दोस्ती एक शार्क से हो गई। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, वो शार्क जिसे सुनते ही आपके जहन में ख्याल एक खूनखार जानदार का आता है। लेकिन मार्को का एक्सपीरियंस जरा डिफरेंट रहा है। उन्होंने समंदर में डाइव लगाई तो उन्होंने नोटिस किया कि एक शार्क उनकी जानिब आ रही है, लेकिन वो उन पर अटैक करने के बजाय उनके साथ खेलना शुरू हो गई। उस वक्त तो उन्होंने इग्नोर कर दिया, लेकिन उन्हें रिसर्च पर्पस के लिए उस एरिया में बार बार डाइव करना था और उन्होंने नोट किया कि हर रोज वही शार्क उनके पास खेलने के लिए चली आती। और मार्को और शार्क के दरमियान ट्रस्ट लेवल बढ़ा तो दोनों ने आपस में दोस्ती कर ली और दोनों में इस कदर प्यार हो गया कि मार्को की रूटीन का ये हिस्सा बन गया कि वो हर रोज वहाँ पर डाइव करने पहुँचते और उस शार्क के लिए कुछ खाने के लिए लेकर जाते। लेकिन दोस्तों, साथ ही साथ मार्को लोगों को वार्न जरूर करते हैं कि शार्क एक अटैकिंग मूड की मखलूक है और आपको जहाँ भी शार्क नजर आए उससे कुछ दूर ही रहिए। और बात उनकी ठीक भी है, जरूरी नहीं कि हर शार्क इतनी ही फ्रेंडली हो जितनी वो मार्को के साथ थी। और दोस्तों, शार्क की तरह शेर भी ऐसा जानवर है कि जिसे देखते ही आप खौफ के मारे कांप उठते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है कि जिनकी दोस्ती शेरों के साथ है। ये शेर फ्रीली इनके घरों में घूमते हैं, इनके हाथ से खाना खाते हैं, हत्ता कि इनके बेडरूम में भी पहुंच जाते हैं। लेकिन व्यूअर्स, रदरफोर्ड नामी इस शख्स की क्यारा नामी लायन के साथ दोस्ती की मिसाल दुनिया में कहीं आपको नहीं मिलेगी। क्यारा को बचपन ही से रदरफोर्ड ने पाला है, वो उसके साथ खेला करता था, लेकिन फिर किसी मजबूरी की वजह से रदरफोर्ड को क्यारा से 7 साल के लिए दूर जाना पड़ा। लेकिन ये मंजर आपको रुला देगा कि कैसे क्यारा को 7 साल के बाद जब रदरफोर्ड मिलने आया तो वो फौरन उसे पहचान गया। और जिस तरीके से क्यारा ने रदरफोर्ड को गले लगाया और उसके साथ खेलने लगा, वो ये साबित करने के लिए काफी है कि मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो खूनखार दरिंदे की भी फितरत बदल डालती है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या ख्याल रखते हैं। और दोस्तों, ऐसा ही इमोशनल रिलेशनशिप इस एशियन शीप हेडरास मछली और जापानीज डाइवर के दरमियान भी है। एशियन शीप हेडरास गहरे पानी की मछली है और उसकी जापानीज स्विमर नाकामोरो के साथ दोस्ती का आगाज उस वक्त हुआ जब मैरीन लाइफ को ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने समंदर में गोता लगाया तो उन्होंने देखा कि एक एशियन शीप हेडरास मछली काफी जख्मी हालत में पड़ी हुई है। उसे इस कदर गहरी चोट लगी थी कि वो समंदर में तैर भी नहीं रही थी और लग रहा था कि वो कई दिन से यूं ही भूखी पड़ी हुई है और उसका मरना बिल्कुल तय है। लेकिन नाकामोरो ने इंसानियत का सबूत देते हुए उस मछली की न सिर्फ मदद की बल्कि उसे खाना भी खिलाया और पूरे 18 दिनों तक बार बार वो समंदर में उस जगह जाते रहे और उस मछली को खाना खिलाते रहे। उसके बाद वो मछली बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन जानते हो कि उसने उस जापानीज स्विमर के साथ अपनी दोस्ती तोड़ी नहीं और आज इस दोस्ती को 10 साल से भी ऊपर का अरसा हो चुका है। जब भी ये जापानीज स्विमर वहाँ पर जाते हैं तो ये मछली तैरकर उनके पास आती है, उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। और इस यूनिक फ्रेंडशिप पर तो काफी साइंसदानों ने रिसर्च भी की है कि ये दोनों आपस में कम्युनिकेट किस लैंग्वेज में करते हैं। अभी तक वो इन दोनों की जुबान के बारे में तो सुराग नहीं लगा सके, लेकिन हम जानते हैं और वो है मोहब्बत की जुबान। क्यों, ठीक कहा ना।
और दोस्तों इस बोटमैन माइक की कायल नामी इस बर्ड के साथ दोस्ती और मोहब्बत भी कम नहीं है। एक दिन बोट में ट्रेवल करते हुए माइक को हंस का ये बच्चा पानी में गिरा हुआ मिला। इसका पाँव और पर जख्मी था और ये उड़ नहीं पा रहा था। माइक ने इसे पानी में रेस्क्यू करके अपनी बोट में रखा और किसी न किसी तरीके से इसकी फैमिली का सुराग तो लगा लिया, लेकिन उसकी फैमिली ने भी कायल को रिजेक्ट कर दिया। इस बात पर माइक कायल नामी इस बर्ड को अपने घर ले आए और इसकी बिल्कुल अपने बच्चों की तरह परवरिश करना शुरू कर दी। यही वजह है कि कायल भी उनके साथ इस कदर अटैच हो गया कि उनके साथ ही सोता था। जब कायल ने उड़ना सीख लिया तो माइक ने उसे आजाद कर दिया, लेकिन अपनी जान बचाने वाले शख्स के साथ कायल ने अपनी मोहब्बत का सबूत इस तरह दिया कि वो आज भी रोजाना उसकी बोट के साथ ट्रेवल करता है और उसे मिलने आता है। और व्यूअर्स, बिग बर्ड द पेलिकन और जेम्स की मोहब्बत भी कुछ ऐसी ही रुला देने वाली है। ये बिग बर्ड द पेलिकन भी जख्मी होकर समंदर में कहीं गिर गई और ये बिल्कुल मौत के मुंह में जाने वाली थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि जेम्स ने इसे देखकर अपनी बोट पर रख लिया और उसकी ट्रीटमेंट की। जेम्स की मेहनत की वजह से जब बिग बर्ड बिल्कुल सेहतमंद हो गई तो उसके बाद जेम्स ने इसे दोबारा से उड़ना सिखाना शुरू किया और जेम्स आगे आगे चलकर इशारों की मदद से बिग बर्ड को वैसे ही उड़ना सिखाता रहा जिस तरह कोई अपने बच्चे की उंगली पकड़कर उसे चलना सिखाता है। उसकी मेहनत रंग ले आई और बिग बर्ड ने उड़ना सीख लिया। अब सभी समझ रहे थे कि बिग बर्ड कभी मुड़कर वापस नहीं आएगी, लेकिन सबके अंदाजे गलत निकले। बिग बर्ड पेलिकन जेम्स के साथ ही रही और उनकी दोस्ती उस वक्त तक कायम रही कि जब जेम्स एक बोट राइड पर उसे अपने साथ समंदर में लेकर गए और समुद्री तूफान की वजह से बोट एक्सीडेंट के बाद बिग बर्ड पेलिकन की मौत हो गई। बिग बर्ड द पेलिकन दुनिया से तो चली गई, लेकिन बहुत से लोगों को ये लेसन दे गई कि अगर कोई आपके मुश्किल वक्त में आपका साथ दे तो मरते दम तक उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, आप ये तो जानते हैं कि भालू यानी बेयर एक खूनखार जानवर है और जब ये गुस्से में आ जाए तो लोगों पर अटैक करने से भी बाज नहीं आता। लेकिन लगता है कि केरॉन नामी इस शख्स की मोहब्बत ने इस भालू की फितरत भी बदल डाली है। इनकी दोस्ती की कहानी बड़ी दिलचस्प और अजीब है। केरॉन कभी भी भालू पालना नहीं चाहता था। हुआ कुछ यूं कि स्पेन के एक जू में पॉपुलेशन ज्यादा हो जाने की वजह से जू की इंतजामिया ने फैसला किया कि इस बेयर को खत्म कर दिया जाए, लेकिन केरॉन ने इस भालू को मारने से इनकार कर दिया और फैसला लिया कि वो इसे अपने घर ले जाएगा और वहाँ पालेगा। केरॉन इस भालू की बहुत केयर किया करता था, उसके साथ खेलता था, उसे खिलाता था। फिर उसने अपने इस भालू की शादी भी की और उनके आगे बच्चे भी हुए। और बेयर्स की ये फैमिली केरॉन की बिल्कुल फैमिली फ्रेंड बन चुकी थी। इनकी दोस्ती का अंदाजा लगाइए कि जब केरॉन ने शादी की तो भालू भी उसके बाराती बनकर साथ गए। और इन फोटोज से आपको उनकी मोहब्बत का जरूर अंदाजा तो हो गया होगा। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ केरॉन का ये कहना है कि आम लोग इन भालुओं से दूर ही रहें तो अच्छा है, क्योंकि ये इंतहाई अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर है, किसी भी वक्त लोगों पर हमला कर सकते हैं। मगर व्यूअर्स, एक बात तो इन तमाम स्टोरीज से जाहिर होती है कि इंसान अगर जानवरों के साथ भी मोहब्बत करे तो खूनखार से खूनखार जानवर भी आपसे मोहब्बत करना शुरू हो जाता है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप एग्री करते हैं या नहीं, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपको कौन सी फ्रेंडशिप की स्टोरी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। हम कोशिश करेंगे कि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में मिलती रहे, और ये वीडियोस हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर्स बनिए। जल्द मुलाकात होगी, सुनते रहिए वॉइस डेली।